सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे एग सैंडविच बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 8 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, 3 अदद उबले हुए अंडे हैं, बाकी अज्जा जो चाहिए आइसिंग शुगर है, नमक, काली मिर्च पीसी हुई, हरा धनिया बारीक काट लिया, 50 ग्राम बटर है, मेयोनीज है 1 प्याली। चलिए अपनी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उबले हुए अंडे लेते हैं, एक एक करके इसको मैश करेंगे ऐसे कांटे की मदद से। इसी तरह दूसरा अंडा लेंगे, उसको मैश करेंगे। इसी तरह तीसरा अंडा लेंगे, उसको मैश करेंगे। सैंडविच बनाने के लिए अंडे मैंने मैश कर लिए उबले हुए, और मेयोनीज शामिल करेंगे। 1 प्याली मैंने मेयोनीज ली है। बटर शामिल करेंगे, 50 ग्राम बटर है। ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, ½ टी स्पून। नमक शामिल करेंगे, ½ टी स्पून। आइसिंग शुगर शामिल करेंगे, 1½ टी स्पून। और आखिर में हरा धनिया शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। स्लाइस के किनारे काट लेते हैं कैंची की मदद से। अगर आप किनारे नहीं काटना चाहते तो ना काटें। इसी तरह चारों तरफ से। इसी तरह बाकी तमाम ब्रेड के किनारे काट लेंगे। ब्रेड के किनारे मैंने काट लिए हैं, और जो किनारों के हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। अभी मैं आपको क्रम्स बना के दिखाती हूँ। ब्रेड के किनारे चॉपर में हम डाल के इसके क्रम्स बना लेंगे। अच्छी तरह से इसको चॉप कर लेंगे। मुख्तलिफ कटलेट्स बनाएंगे, आप उसमें यूज़ कर लें। मुख्तलिफ आलू की टिक्की, कुछ भी किस्म के आप टिक्कियाँ वगैरह या कुछ कटलेट्स बनाएं, उसमें आप यूज़ करें। इसको फाइन चॉप करेंगे। ब्रेड के किनारों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। ब्रेड क्रम्स रेडी हैं। अब सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। एक ब्रेड का स्लाइस उठाएंगे, नाइफ की मदद से कोट करेंगे इसके ऊपर। जितना मिक्सचर आप लगाना चाहते हैं उतना अपनी मर्जी से लगा लें। शेप आप कोई भी दे सकते हैं ब्रेड को। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बच्चे बहुत ही लाइक करते हैं। एक ब्रेड के स्लाइस को मैंने लगा लिया है। अब इसके ऊपर दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। देखिए एग सैंडविच हमारा रेडी है। इसी तरह बाकी सैंडविच रेडी कर लेंगे। मज़ेदार एग सैंडविच तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे चिकन नगेट्स बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया बोनलेस। बाकी अज्जा जो चाहिए, प्याज है 2 मीडियम साइज़ के बारीक काट लिया है, चिकन पाउडर है, ब्लैक पेपर पिसी हुई,
1 अदद अंडा है, चाइनीज सॉल्ट, आम नमक, दूध, 2 ब्रेड के स्लाइस हैं, हरा धनिया और 2 अदद हरी मिर्ची हैं, ब्रेड क्रम्स है और मैदा है। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में चिकन शामिल करेंगे। ब्रेड के छोटे छोटे स्लाइस कर लेंगे, ये देखें। और इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च वो भी शामिल कर देंगे। प्याज भी शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज थे। इन तमाम अज्जा को चॉपर में चॉप कर लेंगे। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से चॉप कर लिए चॉपर में। अब बाकी तमाम मसाला जात शामिल करेंगे। सबसे पहले ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून। आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून। चाइनीज सॉल्ट करेंगे, 1/4 टीस्पून। और आखिर में नमक शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 अदद अंडा लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है। इसमें तमाम मसाला जात शामिल करके मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब इसको नगेट्स की शेप देंगे। हल्का सा हाथों को ऑयल लगा लेंगे ताकि इजीली बन सके। देखिए, आप गोल भी बना सकते हैं। ये देखिए, पहले सबसे पहले मैदे की कोटिंग करेंगे। उसके बाद अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ से इसी तरह तमाम नगेट्स रेडी कर लेंगे। तमाम नगेट्स की मैंने कोटिंग कर ली है। अब इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम नगेट्स फ्राई करेंगे। देखिए, एक एक करके डालते जाएंगे। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना क्रम्स जल जाएंगे और नगेट्स अंदर से पकेंगे नहीं। नगेट्स एक तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको टर्न करेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना है। अब दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। टर्न कर दिया मैंने। तो नगेट्स हमारे रेडी हैं, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको निकालेंगे। ये देखिए, ये क्रिस्पी बने। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। दाल चिकन नगेट्स रेडी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे आलू और चने की दाल के कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 1/2 kg आलू लिए, उनको बॉईल कर लिए। साथ चने की दाल लिए, 1 कप है, उसको बॉईल कर लिए। बाकी अज्जा जो चाहिए, लाल मिर्च कुटी हुई, चाट मसाला, चाइनीज सॉल्ट, आम नमक है, ज़ीरा, काली मिर्च पिसी हुई, थोड़ी सी हरी मिर्ची है, बारीक काट ली है, हरा धनिया है, प्याज है,
स्मॉल साइज का छोटा छोटा काट लिया उसको। हरा प्याज है, 1 अदद अंडा है, धनिया पाउडर है, अजवाइन है। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया, आलू और चने की दाल को, या चने की दाल को भी मैश कर लिया, बिल्कुल बारीक पीसना है। अब इन अज्जा को हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले आलू डालेंगे, फिर चने की दाल डालेंगे, बाकी अज्जा हम शामिल करेंगे। जीरा डालेंगे 1 टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ डालेंगे 1 टीस्पून, अजवाइन डालेंगे 1/2 टीस्पून, चाट मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई डालेंगे 1/2 टीस्पून, चाइनीज सॉल्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून, आम नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। आप नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नमक मिर्च। बाकी हम आखिर में हरी मिर्ची शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे, प्याज शामिल करेंगे। मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया था, बिल्कुल बारीक काट लिया। ये हरा प्याज डालेंगे। अब इन तमाम अज्जा को मैं अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग मिक्स करूँगी। ये आलू और चने के बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने बिल्कुल मिक्स कर दी है हर चीज़। अब इसके कबाब बनाएंगे हम। आप जौन सी मर्ज़ी शेप देख सकते हैं, गोल, ये देखिए। इसी तरह तमाम बना लेंगे गोल शेप में। ये देखिए कबाब बना लिए, मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, आम नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तवे पे ऑयल डालेंगे, अपने हम कबाब को फ्राई करेंगे। ये देखिए आप इस मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। मैंने मसाले इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए, बच्चों को लंच के लिए दें। हमारे कबाब ब्राउन हो रहे हैं। जैसे ही एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। कबाब हमारे एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये देखें। और एक साइड चेंज कर देंगे, ये देखिए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम दूसरी तरफ से ब्राउन करेंगे। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर मैं आपको डिश आउट कर दूँगी। आलू और चने की दाल के कबाब बिल्कुल रेडी हैं। फ्राइज बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 kg मैंने आलू लिए, उनका छिलका उतार दिया और फ्राइज का शेप दे दिया। ये देखें, इसी तरह की शेप देनी है आपने। इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। 1 प्याली मैदा लिया मैंने, वन टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पीसी हुई,
इसके ऊपर कवर कर देंगे इसको और अच्छी तरह से शेक करेंगे। ताकि अच्छी तरह हमारा मैदा जो है आलूओं के साथ कोट हो जाए। मैदा हमारा अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब इसको फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फ्रेंच फ्राइज बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनते हैं। पाँच मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। इसको हिलाएंगे नहीं, टर्न नहीं करेंगे। जैसे 5 मिनट गुजरेंगे फिर टर्न करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और फ्रेंच फ्राइज टर्न करेंगे। 5 मिनट के लिए टर्न क्यों नहीं किया? क्योंकि इस तरह हमारी कोटिंग उतर जाएगी। जब कोटिंग थोड़ी सी सेट हो जाए फिर टर्न करते हैं, वरना स्टार्ट में अगर आप टर्न कर देंगे तो कोटिंग उतर जाएगी। इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। राइस हमारे एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ टर्न करेंगे। हाई फ्लेम पे बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे निकाल लेंगे। फ्रेंच फ्राइज हमारे रेडी हो चुके हैं। फ्राइज हमारे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब निकाल लेंगे। ये देखें इतने यमी एंड टेस्टी बने, क्रिस्पी भी। इस तरह बाकी भी निकाल लेंगे। यमी एंड टेस्टी फ्रेंच फ्राइज रेडी है। अगर आप चिकन लिए मैंने ½ kg, इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले विनीगर शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून भर के। सोया सॉस शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर शामिल करेंगे ½ टीस्पून। सुरख मिर्च पीसी हुई शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के। चिकन पाउडर शामिल करेंगे। ये ज़रूर शामिल करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून भर के। और आखिर में हम आम नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून लेवल, क्योंकि ऑलरेडी चिकन पाउडर में भी नमक होता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। अब इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। चिकन को मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 1 घंटा हो चुका हुआ है। अब कोटिंग करेंगे। 600 ग्राम मैंने मैदा लिया है। अब एक एक पीस उठाते जाएंगे। साथ साथ ये थोड़ा सा जो मिक्सचर है ये भी साथ साथ शामिल ऊपर थोड़ा सा डालते जाएंगे और कोट करते जाएंगे हाथ की मदद से।
अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बच्चे और बड़े सभी लाइक करते हैं फ्राइड चिकन। इसमें अंडा यूज़ नहीं होता, जो लोग अंडा पसंद नहीं करते वो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, ट्राई करें। अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है। अब इसे झाड़ देंगे थोड़ा हल्के हाथों से। ये देखिए, इसी तरह तमाम पीसों की कोटिंग कर तमाम चिकन की हमने कोटिंग कर ली है। अब डीप फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है भाई। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही जूसी एंड टेंडर बनेगी आपकी चिकन। मीडियम फ्लेम पे अब चिकन को 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। टर्न नहीं करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा क्रिस्प हमारा सेट हो जाएगा फिर टर्न करेंगे। 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर कर दिया था। क्रिस्प हमारा सेट हो चुका है। अगर स्टार्ट में आप टर्न कर देंगे तो क्रिस्प हमारा टूट जाएगा, बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह क्रिस्प बहुत अच्छा बना है। अब इसका एक एक पीस करके टर्न करते जाएंगे। तमाम चिकन को हमने टर्न कर दिया। अब 5 मिनट के लिए फिर कवर कर लेंगे। कवर करने का मकसद ये है कि आपकी चिकन टेंडर एंड जूसी बनेगी। 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर कर लिया था। एक साइड से ब्राउन हो चुकी है चिकन। अब टर्न करेंगे। बाकी तमाम पीसों को भी टर्न कर देंगे। दो मिनट के लिए कवर कर देंगे। चिकन ऑलरेडी हमारी चिकन डन हो चुकी है। 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था। चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। अब एक एक पीस करके निकालते जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्रिस्प है। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसी तरह बाकी तमाम पीस निकाल लेंगे। यम्मी एंड टेस्टी फ्राइड चिकन तैयार है। अगर अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए, टमाटो सॉस है, पिज़्ज़ा चीज़, वेजिटेबल में शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज उसको बारीक काट लिए, और ये गानो है, कुटी हुई लाल मिर्च है। चलिए अपनी रेसिपी को ब्रेड के स्लाइस के ऊपर टमाटो सॉस स्प्रेड करेंगे। इसकी एक लेयर लगाएंगे की मदद से स्प्रेड कर देंगे इसको। टमाटो सॉस अगर आप ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा लगा लें। टमाटो सॉस की लेयर लगा दी हमने। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड करेंगे।
चीज़ की एक लेयर लगा दी हमने। अब वेजिटेबल डालेंगे। पहले शिमला मिर्च डालेंगे, जितनी मिकदार में आप लेना चाहते हैं। सब्जियां आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब टमाटर डालेंगे। शिमला मिर्च और टमाटर की लेयर लगा दी है। अब आखिर में प्याज की एक लेयर लगाएंगे। वेजिटेबल की लेयर हमने लगा दी है। अब आखिर पे ऊपर चीज़ स्प्रेड करेंगे। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप चीज़ ज़्यादा स्प्रेड कर दें ऊपर। इसी तरह स्प्रेड कर दिए ऊपर। अब ओरिगैनो डालेंगे। इसी तरह दोनों तरफ। और आखिर में चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च वो डालेंगे। नॉन स्टिक की मैंने पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें। ऑयल को स्प्रेड करेंगे ब्रश की मदद से। अब ब्रेड पिज़्ज़ा पैन में बनाएंगे। इसको ओवन में भी बना सकते हैं। ऊपर से कवर कर देंगे, इसे कवर करके रख देंगे। जैसे ही चीज़ हमारी मेल्ट हो जाएगी, ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है। चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है। अभी मैं आपको डिश आउट करके मज़ेदार ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार है। अगर आप वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे पोटैटो चीज़ नगेट्स बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने हाफ केजी आलू लिए। उसको मैंने बॉईल करके कद्दूकस कर लिया है बिल्कुल बारीक सा। और बाकी अज्जा जो चाहिए, सॉल्ट है, चाइनीज़ सॉल्ट, ब्लैक पेपर है, एक अदद अंडा, कॉर्नफ्लोर है, कद्दूकस की हुई गाजरें ली है मैंने, चीज़ है, हरा धनिया, दूध, लाल मिर्च पीसी हुई, हरा प्याज है और ब्रेड क्रम्स है। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इन तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे। आलू लेंगे जो मैंने कद्दूकस कर लिए थे, हाफ केजी है। चीज़ है तकरीबन 1 प्याली है। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। गाजरें हैं बिल्कुल एक स्मॉल साइज की, इसको कद्दूकस कर लिया। कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून शामिल करूंगी। नमक 1 टीस्पून शामिल करेंगे। लाल मिर्च पिसी हुई हाफ टी स्पून। चाइनीज सॉल्ट 1 टीस्पून। काली मिर्च पिसी हुई हाफ टी स्पून। और आखिर में हम हरा प्याज शामिल करेंगे। और हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं तमाम अज्जा को मिक्स कर लिया है। अब हम नगेट्स की शेप देंगे इसको। ये देखिए आप गोल शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए
इसी तरह बाकी सारे बनाएंगे बारी बारी। देखिए मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। बाकी तमाम भी इस तरह रेडी करेंगे। तमाम पोटैटो चीज़ नगेट्स हमारे देखिए मैंने बना लिए है इस शेप में। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हम इसकी कोटिंग रेडी करेंगे। एक अंडा लिया था मैंने, उसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इसमें दूध शामिल करेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी हम कोटिंग करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। पहले हम तमाम नगेट्स की कोटिंग करके उसको रख देंगे। ये देखिए सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे चारों तरफ से अच्छी तरह से। उसके बाद हम क्रम्स में करेंगे। ये देखिए इसी तरह हम बाकी तमाम कर लेंगे। एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरह इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। इसी तरह बाकी तमाम नगेट्स को मैं लगा लूंगी क्रम्स। तो आपको डीप फ्राई इसको मैंने कोटिंग कर ली है क्रम्स की। अब हम इसको डीप फ्राई। ऑयल गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे क्योंकि क्रम्स जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। ये देखिए देखिए हमारे पोटैटो चीज़ नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। एक साइड से बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। इसकी साइड चेंज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्लो स्लो। ये देखिए एक तरफ से ब्राउन हो चुके हैं। अब टर्न करेंगे। चलो अब दूसरी साइड से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। नगेट्स हमारे ब्राउन हो चुके हैं, बहुत अच्छा कलर आया है। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार पोटैटो चीज़ नगेट्स रेडी है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।